शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के उपविघ्नों की चर्चा हो रही है। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव। ये समाधि पाद के 31वें सूत्र है। समाधि पाद का 31वां सूत्र है। इस सूत्र में 4 उपविघ्न बताए हैं। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास। इन 4 में से दुख की चर्चा हो रही है। जिससे पीड़ित होकर के व्यक्ति उसके नाश के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है, उसे दुख कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने दुख को 3 विभागों में बांटा है। वो कहते हैं दुखम आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकम च। दुख 3 प्रकार का है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं जो स्वयं को दुख देता है, यानी व्यक्ति अपने आप को दुख देता रहता है। मनुष्य दुख नहीं चाहता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक दुख को दूर करने के लिए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता है। एक ओर से दुख को दूर करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन एक ओर से अपने आप को, स्वयं को दुख दे रहा है। यहां अपने आप को जो दुख दे रहा है वो बाहर से ऐसा कोई शरीर की हानि नहीं हो रही है। कोई अपने आप को दुख देने का मतलब वो हाथ नहीं काट रहा है, इस प्रकार का दुख नहीं दे रहा है। ऐसी शारीरिक कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, परंतु वह व्यक्ति मन को दुख ही कर रहा है। अंदर अंदर अपने आप को दुख दे रहा है, अंदर ही अंदर दुखी होता जा रहा है। यहां पर केवल अविद्या कारण है। जो मानसिक रूप से व्यक्ति क्लेशित रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, दुखी रहता है, ये अविद्या के कारण से है। अविद्या से ग्रस्त होने से व्यक्ति टेंशन से युक्त रहता है। जब जानकारी समुचित रूप में नहीं होती है, उचित ज्ञान नहीं होता है, जहां मिथ्या ज्ञान होता है, अविद्या होती है, उसके कारण से व्यक्ति दुखी होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है, अनित्य को नित्य समझने लगता है, और जब वो अनित्य नहीं रहता है तब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, अंदर ही अंदर मन से दुखी हो रहा होता है। और जो अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है, उसको शुद्ध मान रहा है, पवित्र मान रहा है। जो अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है, उसको शुद्ध पवित्र मान रहा है, पर वो ऐसा होता नहीं है, इसलिए दुखी होता है, व्यक्ति परेशान होता है।
सामने वाली वस्तु को शुद्ध पवित्र मान रहा है, लेकिन वो अशुद्ध दिखाई दे तो उसको परेशानी होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा, अपने चेहरे को वो देखता है, बड़ा शुद्ध लगता है, उसको पवित्र लगता है, बहुत अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, अपने आप को सुंदर मान रहा है, लेकिन फोड़ा हो जाए तो अपने आप को अशुद्ध, पवित्र नहीं है ऐसा मान करके बहुत परेशान होता है, दुखी होता है। देखो क्या हो गया है, वो तो होना ही है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान लेता है, पर वो शुद्ध नहीं रह सकता, वो अशुद्ध है तो अशुद्ध होगा, परेशान होता है व्यक्ति। अविद्या से ग्रस्त होकर के बहुत दुखी रहता है, राग के कारण से दुखी रहता है, द्वेष के कारण से दुखी रहता है, और अभिनिवेश, मैं ना मरूं, मैं तो ऐसा ही रहूं, मैं कभी नहीं मरना चाहता हूं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों के कारण से अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी होता है, परेशान रहता है, चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त, दबाव से ग्रस्त रहता है, और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है। यह है अपने आप को दुख देने का अर्थ। अपनी मूर्खता, अविद्या के कारण से व्यक्ति अपने आप को दुख दे रहा है, अज्ञानता के कारण से दुख उसको मिल रहा है। अविद्या के कारण से जब व्यक्ति दुखी होता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। स्वयं स्वयं को दुखी करता जा रहा है व्यक्ति, और यह इतना व्यापक है, आप जिस किसी भी स्थान पर देखिएगा व्यक्ति खुद परेशान रहता है। दूसरे लोग व्यवहार कर रहे हैं, आपस में उनका व्यवहार चल रहा है, लेकिन यह बैठा बैठा व्यक्ति दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, मन ही मन में। यह अविद्या के कारण से दुखी होना है। कोई व्यक्ति धनवान बन रहा है, उसके धन को देख करके मेरे को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, अविद्या के कारण से। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों की उन्नति को देख करके परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, दूसरों के नाश के लिए मन ही मन में उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और दुखी रहते हैं, क्लेशित रहते हैं, द्वेष पैदा हो रहा है मन ही मन में। वो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है इसका, सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रगति करता जा रहा है, लेकिन उसको देख करके द्वेष पैदा हो रहा है मन में, और उस द्वेष के कारण से दुख हो रहा है व्यक्ति को। क्यों ये व्यक्ति उन्नत हो रहा है? द्वेष के कारण से बहुत दुखी होता है, और राग के कारण से भी बहुत दुखी होता है। जिस किसी भी वस्तु में राग है, उसको लेकर के दुखी रहता है व्यक्ति, क्योंकि जिस वस्तु के प्रति राग होता है वो अपने मुताबिक नहीं है तो दुखी होता है व्यक्ति। उसकी इच्छाओं की पूर्ति जब वो वस्तु नहीं करती है तब व्यक्ति को दुख होता है। राग के कारण से दुख होता है, द्वेष के कारण से दुख होता है, अस्मिता के कारण से दुख होता है, अभिनिवेश के कारण से दुख होता है। ये अलग अलग प्रकार से व्यक्ति स्वयं अपने आप को दुखी कर रहा होता है। व्यक्ति लोभ से दुखी होता है, अभिमान से दुखी होता है, ईर्ष्या से दुखी होता है, क्रोध से दुखी होता है। अलग अलग प्रकार से व्यक्ति स्वयं अपने आप को बिना मतलब दुखी कर रहा है व्यक्ति। ये सब कुछ अविद्या के कारण से। इसलिए इस अविद्या को समझना है, इस अविद्या को समझ करके अपने अंदर विद्या को स्थापित करना है, सदा अपने आप को विद्या से युक्त करना है। तब व्यक्ति
इन चिंताओं से, इन दबावों से, इन तनावों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। व्यापक रूप से देखा जाए, व्यक्ति कितना अधिक दुखी हो रहा है और उस दुख का सबसे अधिक कारण स्वयं होता है। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन शत्रुओं को अपने मन में धारण किया हुआ है और ये शत्रु व्यक्ति को जीने नहीं देते हैं, दुखी करते हैं, मानसिक रूप से संतप्त रहता है व्यक्ति, महान दुखी रहता है अंदर ही अंदर, और स्वयं के कारण से सारे के सारे दुख मिल रहे हैं उसको। इन दुखों को रोकना है, आध्यात्मिक दुख को रोकना है, विद्या पूर्वक ही व्यक्ति विवेक वैराग्य पूर्वक ही आध्यात्मिक दुखों को रोक सकता है। अपने आप को दुख देना बंद करना होगा, अपने आप को दुख नहीं देना है। और अपने आप को दुख देना बंद तब हो सकता है जब व्यक्ति के पास विद्या हो, और विद्या तब होती है जब व्यक्ति विद्या अर्जन करता है। विद्या पढ़ी जाती है, विद्या का अर्जन करना पड़ता है, अपने आप विद्या प्राप्त नहीं होती है, उसको प्राप्त करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, और जो पढ़ाने वाले होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, उनको अपने पास बुलाना पड़ता है। जिस जिस विषय में व्यक्ति को अविद्या है, उस अविद्या से बचना है तो पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यक्ति जब विद्या अर्जन करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो जानकारी के प्राप्त होने पर उसको ये बोध हो जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। जब सबके बारे में बोध हो जाता है तब व्यक्ति को एहसास होता है मैं क्यों अपने आप को दुख दे रहा हूं, ये तो होना ही है। अनित्य तो अनित्य है, तो वो कभी नित्य नहीं रह सकता, उसको नष्ट होना ही है, वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। जो अशुद्ध है उसको मैं शुद्ध क्यों मानूं, जो अपवित्र है मैं उसको पवित्र क्यों मानूं। दुख को सुख क्यों मानूं और सुख को दुख क्यों मानूं। ईश्वरीय सुख को मैं प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं कर रहा हूं, मानो कि उसको दुख मान करके उसको छोड़ दिया है, और सांसारिक सुख को सुख मान रहा हूं, जबकि यह सांसारिक सुख मेरे को तृप्त नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, आनंदित नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं कर सकता। ईश्वर से दूर करने वाले इस सुख को मैं सुख कैसा मान सकता हूं। इसलिए सुख को दुख नहीं मानना और दुख को सुख नहीं मानना, अशुद्ध को अपवित्र को पवित्र शुद्ध नहीं मानना, अनित्य को नित्य नहीं मानना और नित्य को अनित्य नहीं मानना। ये जो सारी अविद्या है, इस अविद्या को जान करके समझ करके व्यक्ति जब चलता है तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक दुखों से बचा रहता है, तब उस व्यक्ति को आध्यात्मिक दुख नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा नहीं करता है तो याद रखिएगा, व्यक्ति स्वयं को स्वयं इतना दुख दे सकता है, इतना दुख दे सकता है, सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर के नहीं दे पाएंगे। इतना अधिक व्यक्ति अपने आप को इस अविद्या के कारण से देता है। उसकी जो प्रगति है वो सारी की सारी प्रगति इस अविद्या के कारण से रुक गई है। जिस मोक्ष को, मुक्ति को पाने के लिए जन्म लिया है, वो उद्देश्य ही धरा रह गया इस अविद्या के कारण से। इस अविद्या के कारण से अत्यंत दुखी रहता है और स्वयं को दुखी कर रहा होता है। बाहर से कोई दुख नहीं दे रहे हैं, खुद अपने आप को दुखी करता जा रहा है।
और जितना मानसिक रूप से व्यक्ति दुखी रहता है उतना दुख वाचनिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति नहीं रह पाता है। वो कभी आते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन ये टेंशन ऐसा है, ये चिंता ऐसी है, तनाव, ये दबाव ऐसा है कि इस व्यक्ति को एक बार प्राप्त होता है तो इसको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। नियंत्रण ही नहीं है। क्यों? विद्या नहीं है। विद्या इसलिए नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। दुख 3 प्रकार के हैं। इन 3 प्रकार के दुखों में ये जो आध्यात्मिक दुख है, ये बहुत ही व्यापक रूप से व्यक्ति को दुखी करता रहता है। इस बात को समझना होगा, समझ करके इस दुख को दूर करने की चेष्टा करनी होगी। इसलिए विद्या को प्राप्त करना है, विद्यार्जन करना है। जितना नॉलेज गेन करते जाएंगे, वो भी केवल शब्दों के रूप में नहीं, क्रियात्मक रूप में उस जानकारी को प्राप्त करनी है। शब्द का शब्द जानने मात्र से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, उस शब्द का अर्थ समझना होगा। जब व्यक्ति इस प्रकार विद्या को विद्या के रूप में समझता है तो अपने आप को दुख देना बंद कर देता है। तब आध्यात्मिक दुखों से बच जाता है। तब उस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता है, और चिंता मुक्त होकर के, तनाव दबाव से मुक्त होकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक दुख हमेशा व्यक्ति को ये एहसास कराता है कि आप योग से बहुत दूर हो। यानी जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक दुख से ग्रस्त रहता है तो समझ लेना वह व्यक्ति योग नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है इस दुख को रोकना है। योग करना चाहते हो तो आध्यात्मिक दुख को रोकना है, अपने आप को दुख देना बंद करना है। जब यह कहा जाता है चिंता नहीं करना है तो नहीं करना है। यदि मैं चिंता करने लग जाऊं तो मैं योग मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, योग को पा नहीं सकता। योग करना है तो इस चिंता को त्याग करना है, मन पर नियंत्रण रखना है, मन को अपने काबू में रख करके चलना है। तब इन चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, मनोनियंत्रण कर लेंगे, मन को अपने अधिकार में करेंगे। तब जाकर के व्यक्ति योग मार्ग में शीघ्रता से आगे बढ़ सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा निश्चित रूप से वह व्यक्ति योग को जीवन में ऐसा धारण कर लेता है, उसका पूरा का पूरा जीवन योगमय हो जाता है। जब अपने जीवन को योगमय बना लेता है तो ये विघ्न हट जाता है। ये जो उपविघ्न है दुख, और दुख में भी आध्यात्मिक दुख, जो स्वतः स्वयं अपने आप को दुख देना है, वो रुक जाएगा। तो बहुत शीघ्रता से व्यक्ति आगे बढ़ने लगेगा। इसलिए आध्यात्मिक दुख को रोकने का सतत यत्न विद्यापूर्वक करना है। इस बात को समझ करके चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति